हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है आपका क्लास 12 का चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज रिलेशन का पोर्शन। ठीक है जी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, पर कुछ चीजें थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है वो हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रहनी चाहिए इस टॉपिक को, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ। सबसे पहली बात जो है वो है आपका कि मान लो, सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट और कैसे ये काम आता है। सुनना जरा, मान लो एक सेट दिया हुआ है आपको, ए बी सी डी इसके एलिमेंट्स हैं, और एक सेट दिया है बी, उसके एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ पी क्यू आर एस। ठीक है जी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है, ठीक है, कि जब आप करोगे एक का रिलेशन इन सब का, फिर बी का इन सब का, फिर सी का इन सब के साथ, फिर डी का इन सब के साथ, यानी जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा एपी बी, एपी हो गया, फिर हो गया आपका ए क्यू, फिर हो जाएगा आपका ए आर, फिर हो जाएगा आपका ए एस। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा बीपी, बी क्यू, बी आर और बी एस। ठीक है जी। इसी तरह से आप लिखते रहोगे और लास्ट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। इसी तरह से एक बार सी का, फिर हम लास्ट में किसका लिखेंगे, आपका डी, और डी का देखेंगे फिर इन सभी के साथ। तो इसी को क्या कहते थे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बस एक ध्यान दिलाने के लिए है आपको चीजें पता ही होंगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट 11th क्लास का छोटा सा टॉपिक है। ऑर्डर्ड पेयर होते थे यहाँ पे। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या बताता है कि भाई ये सेट ए का है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो बताएगा सेट बी का। और हर एक में किसी का भी उठा लो, इसको उठा लो, बी देख लो, बी किसका है, इसका, और पी किसका है, इसका है। तो इस तरह से आप ये क्या बता दोगे, ऑर्डर्ड पेयर है। वही अगर बी क्रॉस ए लिखता है, यानी बी इंटू ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इस पर पहला एलिमेंट जो होता है वो किसका होता है, इसका, और फिर ये इससे, फिर इसी तरह से बी का पी के साथ, फिर पी सी, पी डी, और इसी तरह से ये चलता रहता लास्ट तक। ठीक है। तो बी इंटू ए या बी क्रॉस ए या बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप देख रहे हो, तो पहला एलिमेंट यहाँ कौन है, पी, और यहाँ पे ए। तो इस तरह से इसको लिखते हैं पी ए पी बी। जब भी आप इसका कोई भी उठा लो, आप यहाँ से मान लो ये उठाता हूँ मैं एलिमेंट, तो यहाँ फर्स्ट क्या देख रहे हो आप, अगर आप देखोगे क्या, पी कहाँ से आ रहा है, जे पी का, और ये डी किसका आ रहा है, आपका ए का। तो इस तरह से आप ऑर्डर्ड पेयर बता सकते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बता सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्लास 12th का मेन पोर्शन है वो क्या है। ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिलेशन के बारे में और बता दें। रिलेशन क्या है, किस तरह से होता है, देखो। जैसे मान लो एक सेट उठाया मैंने 1 2 3 4, और दूसरा सेट उठा वो है आपका मान लो 5 6 7 8, और आपको कह दो कि भाई एक रिलेशन आपको डेवलप करना है जहाँ पे जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है वो इस तरह से है, वो इस तरह से है कि जैसे मान लो बोल दिया ए बी इज प्राइम नंबर, ए बी इज प्राइम नंबर। तो रिलेशन आप किस तरह से बढ़ाओगे, भाई पहला देखो, पहला ए किसका होगा, ए होगा किसका, अच्छा ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ए बिलोंग्स करता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, और बी जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट बी। ठीक है, इस तरह से। तो अब सुनना जरा बात क्या कहना चाहता हूँ। ये जो ए है वो भी प्राइम नंबर है, बी जो है वो भी प्राइम नंबर है। यहाँ से अगर ए उठाओगे 1 तो प्राइम होता नहीं है, कौन होगा, 2। यहाँ से 2 लोगे तो पहला देखो 5 है यहाँ पे, तो 5 हो गया। फिर 2 कोई और प्राइम नंबर है, हाँ है 7। फिर 2 तो लूं, लेकिन 8 आता है, वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर अगला आप ले लोगे कौन सा, 3, 3 के साथ 5, 3 के साथ 7। फिर इसी तरह से आप हो गए, 2 ही है आपके, यही आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 और 4 जो है वो आपका प्राइम नंबर है ही। ठीक है जी। तो यही आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो इस तरह से आप रिलेशन बताते हो। अगर आपको 11th क्लास में ध्यान होगा तो हम क्या कहते थे, मान लो 2 सेट है आपका, एक सेट में पी एलिमेंट है, एक सेट में क्या है, क्यू। तो टोटल जो होते थे वो क्या होते थे आपके रिलेशन, 2 की पावर
पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू। जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 4 यानी कि 2 की पावर 16। इतने रिलेशन आपके आएंगे। इस तरह से ये कुछ बातें थी किसकी, आपकी। ऐसे कई सारे रिलेशन आप डेवलप कर सकते हो, और जितने रिलेशन डेवलप करोगे वो कितने होंगे 2 की पावर 16। कई कह सकता था कि पहला नंबर इवन हो, दूसरा भी इवन हो, पहला इवन दूसरा ऑड, पहला प्राइम दूसरा प्राइम ना हो, या दूसरा प्राइम पहला प्राइम ना हो। तो आप कितने भी तरह के क्या कर सकते हो, रिलेशन आप फाइंड कर सकते हो। जब आप आगे क्वेश्चन करोगे तो आपको जो रिलेशन कंडीशंस दी जाएगी वही रिलेशन आप क्या करोगे, फाइंड करोगे, और उसी पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है जी, सबसे पहला जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या बताता है, देखना जरा ध्यान से। मान लो एक मैं सेट ले लेता हूं ए, जिसके एलिमेंट है आपके 1 2 3 4। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी के जैसा ही चल रहे हैं, ताकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो चीजें आपकी क्या हो। अभी आप बेसिक 12th में जब आप जाते हो तो बेसिक आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी सबसे बेसिक बुक है, और जहाँ पे आपके फंडामेंटल सबसे ज्यादा आपको क्लियर होते हैं। तो एक बार फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, उसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, नए नए थियोरी सीखते रहो, आप आगे बढ़ते जाओगे। तो 1 2 3 4 मैं निकाल रहा हूँ एक रिलेशन ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए का रिलेशन क्या क्या होगा, देखो ए क्रॉस ए का मतलब हो गया ए भी वही है और सी का साथ देख रहे हैं, तो 1 1, एक हो जाएगा 1 2, एक हो जाएगा आपका 1 3 1 4, इसी तरह से आपका 2 1 2 2 2 3 2 4, इसी तरह से आपका हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4, और लास्ट के अगर देखें तो 4 1 4 2 4 3 और 4 4। ठीक है ना जी, तो ये क्या हो गया हमारा रिलेशन, देख लो कोई छूट तो नहीं गया। 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। तो कुछ भी अब नहीं है, सब आ गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो सबसे पहला है वो है आपका नल रिलेशन। नल भी कहते हैं इसको, एम्प्टी भी कहते हैं, और वॉइड भी रिलेशन कहते हैं, वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। देखो इसका सिंपल सा एक फंडा है। नल का मतलब क्या हो गया, नल मतलब जो रिलेशन आपका इसमें हुई ना, जो रिलेशन कंडीशंस आपकी दी हुई है उसमें से वो कहीं मिले नहीं ना, वो क्या कहो आप, नल रिलेशन। जैसे मान लो आप अपने एक दोस्त के साथ जा रहे हो और रास्ते में क्या बोले कि कोई अनजान आदमी आए और आपको बोल दिया हेलो। ठीक है, हेलो बोल दिया, आपका दोस्त ने देखा यार तुम उसको जानते हो क्या, आप कह रहे हो नहीं भाई मैं तो नहीं जानता। ठीक है, उसने पूछा क्या तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन है, आपको नहीं नहीं कोई रिलेशन नहीं है, बस ऐसी है। तो वो जो बात होगी ना वो क्या आपके रिलेशन में तो नहीं है, तो वो हो गया हमारा नल। ठीक है, या वॉइड, जैसे एम्प्टी सेट्स हम पढ़ते थे उसी तरह से ये भी है। एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको और चीजें पता चले। जैसे एक रिलेशन डिफाइन किया, मान लो एक ऑर्डर्ड पेयर हमें ए बी लेना है, जहां पे मैंने क्या कह दिया, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू बी प्लस 7। ठीक है जी, ए इक्वल टू बी प्लस 7 फॉर एवरी ए बी जो है वो बिलोंग कहाँ कर रहा है आपका सेट ए, जो सेट ए है आपका। अब देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे आप b की जगह 1 रखोगे ना तो a क्या आएगा, जैसे आप b की जगह 1 रखोगे तो a क्या आएगा आपका 8, a क्या आएगा आपका 8, और अगर a 8 आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 और 1। अब देखो क्या ये 8 और 1 यहाँ कहीं दिख रहा है आपको, ये तो कहीं नहीं दिख रहा है आप, और जब 8 और 1 यहाँ दिख ही नहीं रहा है तो ये आपके रिलेशन में है ही नहीं, और अगर रिलेशन में है ही नहीं तो आप क्या कहोगे कि ये जो है हमारा नल है या फिर एम्प्टी है, वॉइड रिलेशन। ठीक है जी, दूसरा है आपका यूनिवर्सल, सेकंड है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि एक ऐसा कंडीशन जो सबके साथ सेटिस्फाई हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ए से बी, सो दैट कि मान लो a माइनस बी का मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी a और b कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सेट a। जो a माइनस बी का सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे जब आप मॉड लगा देते हो तो ये मॉड क्या बताता है, ये मॉड बताता है कि भाई अगर आंसर नेगेटिव भी आया ना तो भी वो क्या होगा आपका पॉजिटिव ले लेगा, तभी भी वो क्या करेगा आपका पॉजिटिव ले लेगा।
तो अगर मान लो 2 माइनस 3 आया तो आंसर -1 आएगा, -1 आएगा तब भी वो क्या हो जाएगा आपका +1। तो आप ए बी जो भी यहाँ पे रखोगे, अगर 1 1 सेम रख दिया आपने, ए और बी दोनों क्या रख दिया, अगर सेम रख दिया तब आंसर 0 हो जाएगा, नहीं तो हर एक केस में ये क्या रहेगा आपका ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, हर एक केस में क्या रहेगा ग्रेटर देन 0। तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक है जी। तीसरा है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड जो है वो क्या है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब हो गया कि आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है जहां पे ये क्या हो कुछ इस तरह से ए से ए, जहां पे आपको मान लो अगर यहाँ एक ही लिया है तो एक ही सेट से, नहीं तो अगर दो अलग अलग सेट हैं तो आप क्या करोगे फॉर एवरी ए से ए, जहां पे ए बिलोंग्स टू सेट ए और ए बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। नहीं यहाँ तो सेम लिया है तो आप सीधा क्या कर सकते हो सेट ए, ठीक है जी, सेट ए से। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं 1 लूंगा तो क्या होगा 1 1, ये 2 का 2 2, 3 का 3 3 और 4 का 4। तो ये क्या कहलाता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। इनमें से कोई भी एक दिख जाए, जरूरी नहीं है सिर्फ सारे ही दिखे। अगर मान लो ये नहीं दिखा आपको, सिर्फ इतना ही दे दिया, क्या पूछा क्या ये आइडेंटिटी है, हाँ है। यहाँ पे आपको इनमें से कोई एक दिख जाए तो आप उस रिलेशन को क्या कहोगे आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब दिख जाए। दूसरा ये हो गया। अगला आता है आपका रिफ्लेक्सिव। जो चौथा है आपका वो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, अब ये ध्यान से सुनना क्या है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया कि भाई जैसा रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना जी, जैसे रिफ्लेक्शन होता है कि एक जैसे मान लो एक बॉल उछाला मैंने और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आया, ये बिल्कुल आइडेंटिटी की जैसा ही है। ये बिल्कुल क्या है आइडेंटिटी रिलेशन की तरह ही है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि भाई जरा देखना, मैंने कह दिया जैसे अभी हमने निकाला था इसका 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ठीक है। आपको दिए हुए सेट ए का एलिमेंट 1 1 2 3 4, तो हर एक का अगर रिफ्लेक्शन प्रेजेंट है तभी हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तभी हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अगर वो नहीं है, इसमें से एक भी एब्सेंट रहता तब हम नहीं। हाँ, अगर एक भी मान लो जैसे 4 4 नहीं है तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, तब ये क्या होता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, या आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होता, हाँ लेकिन ये आइडेंटिटी होता। तो जो भी आपको दिया है वो सब प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक सेट दिया हुआ है आपका ए और इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं पी क्यू आर, ठीक है ना जी, इसके एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं आपके पी क्यू आर दिए हुए हैं। तो जब आप इसका रिफ्लेक्सिव देखोगे ना तो आप क्या चेक करोगे, क्या उसमें पीपी है, क्या उसमें क्यू क्यू है, क्या उसमें आर आर है। अगर ये तीनों है, अगर ध्यान से सुनना, अगर ये तीनों है तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर इसमें से एक भी नहीं हुआ, ये मान लो नहीं है, तब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आइडेंटिटी पूछे तब बता दें। लेकिन अगर ये तीनों नहीं है तब आप क्या कहो, तीनों में से कोई भी एक नहीं है तब आप क्या कहोगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर पी क्यू आर दिया हुआ, मान लो अगर यहाँ पे एस भी रहता तब यहाँ पे हाँ एस रहता और अभी पूछ लेता कि अभी है क्या, तो अभी नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ एस एस आ जाता तब ये रिफ्लेक्सिव हो जाता। अगर एस एस नहीं था, सिर्फ यहीं तक था, पूछ लेता रिफ्लेक्सिव है नहीं है, लेकिन जैसे एस एस आया पूछ लिया क्या रिफ्लेक्सिव है तो हाँ है। तो ये रिलेशन क्या कहलाते हैं आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगला है सिमेट्रिक रिलेशन। अगला जो है आपका वो है आपका सिमेट्रिक, ठीक है जी, सिमेट्रिक रिलेशन। अभी जब आप क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको, तब ये चीजें आपको और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। एक बार बस आप थोड़ा सा देखते जाओ, जैसे क्वेश्चन में आएगा तो वो चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। सिमेट्रिक देखो, बुक में बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, वहां पढ़ने जाओगे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या बोलना चाहता है, क्या वो कहना चाहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत टफ लैंग्वेज है, पर सिंपली चीजें जब बातें बताई जा सकती है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि अगर मान लो दिया हुआ है ए बी, अगर इसका उल्टा बी ए भी प्रेजेंट है, अगर इसका उल्टा बी ए भी उसी रिलेशन में प्रेजेंट है, तब मैं क्या कहूंगा, तब मैं कहूंगा कि वो रिलेशन कैसा है सिमेट्रिक। वो रिलेशन कैसा है सिमेट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक रिलेशन लिखता हूँ 1 1 2 2 2 1 1 2, ठीक है जी। बस आपको चेक करना है
1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, लिखा ही हुआ ऑलरेडी। आपको पता है कि सेट जो भी होता है हमारे, जब हम सेट फॉर्म में लिखते हैं तो जो भी रिपीटेड एलिमेंट होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, उसको 2 बार नहीं लिखते हैं। क्लास 11th स्कूल वाला एग्जाम याद होगा, जब हम स्कूल को सेट में लिखते हैं तो डबल ओ एक ही बार लिखा जाता है। हाँ, ऑर्डर आप किसी ऑर्डर में भी लिख सकते हो, इसको पहले इसको पहले इसको पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं ताकि चीजें थोड़ी बेहतरीन ढंग से लिखें। हाँ भाई, तो चेक करो, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 2 1 2 1 है तो क्या इसका उल्टा है क्या? देखो इसमें देखो 1 2 दिख रहा है तो बिल्कुल 1 2 दिख रहा है तो बिल्कुल। अच्छा जी, अगर इसी में एक और रिलेशन में थोड़ा सा डिफाइन करूं, मैं लिखता हूँ 1 1 1 3 2 1 1 2 और कहूँ क्या अब ये सिमेट्रिक है? क्या अब ये सिमेट्रिक है? तो देखो 1 1 है, 1 3 है, 2 1 है और 1 2 है। एक एक चेक करो, 1 1 का है, 1 3 का उल्टा क्या होता है? 3 1। आपको कहीं प्रेजेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आपको कहीं प्रेजेंट दिखा? नहीं दिखा। नहीं दिखा तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। एक भी अगर आपको दिख गया कि नहीं है इसका उल्टा, ठीक है, 1 3 का उल्टा यानी कि 3 1 नहीं है, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। एक भी अगर दिख गया कि नहीं है तो अब पूरे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहोगे? जी ये सिमेट्रिक नहीं है। आप क्या कहोगे? सर ये बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं। बात समझ आई? चलो जी, लास्ट वाले पे चलते हैं और वो देखते हैं। लास्ट मत को, सेकंड लास्ट को। अच्छा, लास्ट जो है वो कुछ नहीं है, मेन यही है अब आपका लास्ट जो बच गया, और ये है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या कहता है सुनना जी जरा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है आपको? बुक में वैसे पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, पर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है आपको? उसमें क्या कहता था कि मान लो ए जो है वो बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी जो है वो सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए बी भी आपस में क्या होते थे? इक्विलिब्रियम में होते थे। यही था ना जीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर इन थर्मोडायनेमिक्स। अरे थे ना भाई 4 लॉ थे, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें से यही कहता था एक किस में से अगर इक्विलिब्रियम में बी के साथ, बी किस में है सी के साथ, और ए किस में है आप, तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे? सॉरी, ए और सी भी आपस में क्या होंगे? आपके जीरो इक्विलिब्रियम में होंगे। ए अगर बी के साथ है, बी अगर सी के साथ है, तो ए और सी भी किस में होंगे? आपके इक्विलिब्रियम में होंगे। ए और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। ये भी वही कहानी है कुछ कुछ। कह रहा है कि मान लो एक दिया हुआ है ए बी प्रेजेंट है आपके रिलेशन में, एक प्रेजेंट है बी सी, ठीक है जी। ये देखो, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो देखो क्या एक सी प्रेजेंट है, यानी कि इसका पहला इसका दूसरा। अगर दोनों के ये वाले एलिमेंट, ठीक है, ये जो अंदर वाले हैं वो सेम है और बाहर वाले उस रिलेशन में प्रेजेंट है, तब आप क्या कहोगे? ऐसा रिलेशन जो है वो क्या है? हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसा रिलेशन जो है वो क्या है? आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1, ठीक है जी। यहाँ चलो इतना ही देखो, पहले इतना ही देखो। अब देखो जरा, यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये 1 1 है, तो ये क्या 1 और 2 होना चाहिए? 1 और 2 है, बिल्कुल सही। यहाँ देखो, यहाँ लास्ट में 2 है, यहाँ लास्ट में यहाँ शुरू में 2 है। ये देखो, अंदर वाले आपके सेम है, तो बाहर वाला क्या बनेगा आपका? 1 1, जो कि प्रेजेंट है, जो कि क्या है आपका? प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो बस ये देखना है कि जब ये दोनों अंदर वाले अगर सेम है तो बाहर वाला क्या उस रिलेशन में प्रेजेंट है? अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। अब छोटी छोटी चीजें कुछ और हैं जो आपको समझनी चाहिए ट्रांजिटिव में खास करके। मान लो दिया हुआ 2 3 और 4 1, क्या पूछ लिया जाए कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो देखो इसमें यहाँ पे लास्ट में 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3 है, तो ये है ही नहीं, कुछ चेक करने के लिए है ही नहीं कि क्या है। अगर कुछ भी नहीं है ना, तभी भी क्या कहोगे आप? ट्रांजिटिव। तभी भी आप क्या कहोगे? ट्रांजिटिव। तभी भी आप क्या कहोगे? ट्रांजिटिव। छोटी सी एक और बात लेते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए 1 1 2 2 3 3 4 4, ये रिफ्लेक्सिव था, ये रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3 4।
क्या पूछ लिया जाए कि क्या ये ट्रांजिटिव है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये ट्रांजिटिव है, ठीक है जी। अब देखो 1 लास्ट में यहाँ पे किसी के स्टार्टिंग में 1 नहीं है, 2 यहाँ लास्ट में किसी के स्टार्टिंग में नहीं है। अरे इसको छोड़ के दूसरे को देखेंगे, यहाँ 3 है, देखो किसी में भी 3 नहीं है, 4 है। कहने का क्या मतलब है कि हर एक रिफ्लेक्सिव आपका क्या है? ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर सिर्फ रिफ्लेक्सिव ही है, अगर सिर्फ रिफ्लेक्सिव ही है। क्यों, क्या कहना चाहता हूँ कि मान लो अगर यहाँ पे क्या दिया होता आपका 3 4, अगर यहाँ पे क्या दिया होता आपका 3 4, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका 3 और 3, तो बाहर वाला 3 4 प्रेजेंट है। अगर मान लो यहाँ पे आपको दिया होता 2 4, ठीक है जी, तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 4। कहने का मतलब है कि अगर आपको रिफ्लेक्टिव दिख गया तो वो क्या होगा? आपका ट्रांजिटिव होगा ही होगा। अच्छा, एक चीज और आपको जो बतानी थी मुझे, देखना सर, अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या, तो देखो 1 1 है, 2 2, हमारा क्या था 1 2 3 4, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 2 4 भी है। तो आपको रिफ्लेक्सिव वाले तो मिल गए ना, जो जो होने चाहिए। उसके अलावा क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। आपको रिफ्लेक्सिव वाले मिल गए तो वो क्या होगा आपका? वो पक्का आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। वो पक्का क्या होगा आपका? रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये था आपका। देखो अगर आपको सीखना है ना तो वीडियो को कम से कम 1 बार 2 बार रिपीट कर करके देखो, तब आपको जाके चीजें पता चलेगी। पहली बार में नहीं पता चलती है, 1 2 बार आप देखोगे, क्वेश्चंस करोगे, तब आपको चीजें अपने आप आने लगेंगी। ये उतना ज्यादा टफ नहीं है जितना हम कहते हैं। लास्ट वन जो है वो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इसमें नया कुछ नहीं है। ये रिलेशन क्या कहता है कि अगर कोई भी रिलेशन, अगर आपको गिवन है कोई रिलेशन, अगर वो आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है जी, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, अगर ये तीनों है ऑल, अगर ये तीनों ऑल है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस। अगर ये तीनों है, यानी कि ये तीनों है, ऑल 3 आर प्रेजेंट, अगर किसी भी रिलेशन में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहलाता है? वो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो ये थे आपके सारे किसके कंसेप्ट? रिलेशन के। अब कुछ क्वेश्चन जब आप इस पे देखोगे तब आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगी। तो आपके एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। एक दिया हुआ है आपको, सेट दिया हुआ है, इस तरह लिख देता हूँ 1 2 3, और आपको रिलेशन जो है वो दी हुई है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ठीक है जी। ये दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, इनमें से क्या है क्या नहीं है। तो देखना जरा, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, सुनना जरा। 1 2 3 है तो रिफ्लेक्सिव के लिए कौन कौन है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, रिफ्लेक्सिव है आपका। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो अब आपको क्या चेक करना है कि सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब 1 1 का उल्टा है, 2 2 का उल्टा है, 3 3 का उल्टा है, 1 2 का उल्टा कौन होगा? 2 1। एक भी दिख गया तो नहीं है, एक भी दिख गया तो नहीं है, ठीक है जी, एक भी दिख गया तो नहीं है। अब देख लेते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। सिमेट्रिक तो है नहीं, तो ट्रांजिटिव है नहीं। एक तो हमने क्या देख लिया भाई, रिफ्लेक्सिव, तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। अब देख लेते हैं सिमेट्रिक का, देख लिया सिमेट्रिक नहीं है। अब देख लेते हैं ट्रांजिटिव का, ठीक है जी। देखना, अगर कंप्लीट रिफ्लेक्सिव होता, अगर ये कंप्लीट रिफ्लेक्सिव होता तब हम सीधा क्या कह देते कि भाई ये ट्रांजिटिव है। लेकिन ये पूरा का पूरा सिर्फ रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ तक होता तब तो आप क्या देते कि ये ट्रांजिटिव है। लेकिन आगे भी 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है जी, यहाँ पे 1 है तो यहाँ देखो 1 है, ठीक है। ये इस तरह से नहीं होता है तो पहली बार आप लिख के देख लो। ये अंदर वाले सेम है तो बाहर वाला कौन बचा? 1 और 2। बाहर वाला कौन बचा आपका? 1 और 2। तो 1 2 तो है ही इसमें, तो चलो ये तो ठीक है। अब ये 2 3 का देख लेते हो। देखो ये 2 यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ठीक है। 2 3 2 2 और 2 3, तो 2 2 और 2 3 हो गया आपका। कहाँ पे कहाँ गया, ठीक है। तो 2 अंदर वाले सेम है, बाहर वाला कौन हो जाएगा? 2 3।
बाहर वाला क्या हो जाएगा 2 3, तो ये भी ठीक है 3 3 1 2 और 2 3, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है ट्रांजिटिव। अच्छा नहीं, एक और चीज रहेगी यहाँ पे देखो, ये 2 और ये 2 भी है, देखना जरा, ये 2 और ये 2 भी है, ये दोनों को भी देखना पड़ेगा, ये दोनों को भी आपको देखना पड़ेगा। देखो ये दोनों सेम है तो क्या होगा 1 3, लेकिन 1 3 तो आपका इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं था। ठीक है जी, ट्रांजिटिव भी नहीं था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा बनाना भी पड़ेगा हमें। 1 2 3 से लेके दिया हुआ है कहाँ तक 14 तक, रिलेशन दिया हुआ है आपका एक्स वाई, जहाँ पे ये कुछ दिया हुआ है इस तरह से, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन तीनों में से क्या है क्या नहीं। जरा इसको देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3x इक्वल टू वाई। ठीक है जी, 3x इक्वल टू वाई। अब सुनना जरा, अब जैसे ही आप रिलेशन बनाओगे तो क्या क्या बनेगा देखना, या फिर y इक्वल टू 3x भी लिख सकते हो। तो जैसे ही आप x की जगह पे क्या रखोगे, x की जगह पे 1 रखोगे तो y आएगा 3। ठीक है जी, x की जगह पे 2 रखोगे तो y आएगा 6, 3 रखोगे तो 9, 4 रखोगे तो 12, 5 रखोगे तो 15, 6 रखोगे तो 6 3 जा 18। लेकिन आपको ध्यान होगा कि ये दोनों चीजें जो है वो आपके सेट में है ही नहीं, तो इस दोनों को तो आप इंक्लूड कर ही नहीं सकते। देखो ना, ये एलिमेंट जो है वो आपके सेट में है ही नहीं, तो इस एलिमेंट्स को आप इंक्लूड कर ही नहीं सकते। आपको कहाँ पे रुकना पड़ेगा, आपको यहीं पे रुक जाना पड़ेगा, 12 पे ही रुक जाना पड़ेगा। अब हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है, रिफ्लेक्सिव तो देख के ही लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 से 14 14 तक है ही नहीं, एक भी नहीं है यहाँ तो ये रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं। अगला है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में उल्टा चेक करना होता है, क्या 1 3 का उल्टा 3 1 है क्या, नहीं है। 2 6 का उल्टा 6 2 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है। 3 9 का उल्टा 9 3 नहीं है। अगर एक भी दिख गया सिमेट्रिक में नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। लास्ट बचा आपका ट्रांजिटिव। अब देखो यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे देखो 1 3 है और 3 9, 1 3 है 3 9 है, ये दोनों सेम है तो बाहर वाले होने चाहिए थे आपके 1 9। कहीं 1 9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं, ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं। ठीक है जी, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, 2-3 बार वीडियो कम से कम देखो, तब जाके चीजें पता चलेगी। ठीक है ना जी, तब जाके चीजें आपको पता चलेगी।